नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना लोकप्रिय स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल और बने रहे देश दुनिया राज्य की हर जिले की हर एक छोटी बड़ी खबरों के साथ। देश विदेश भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें खबर फटाफट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। दरअसल आपको बताते चले खबर उत्तर प्रदेश जनपद शामली थाना क्षेत्र बाबरी के गांव हिरनवाड़ा से है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति एडवोकेट बलराम राणा जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह कुंडीर। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। इस टाइम मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद शामली थाना क्षेत्र बाबरी के ग्राम हिरनवाड़ा में और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सम्मानित एडवोकेट बलराम राणा जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने जो ये संस्था है, आपकी संस्था का क्या नाम है? हमारी संस्था का नाम है रॉयल एकेडमी। जो आपकी रॉयल एकेडमी है सर, इसमें किस तरीके की एजुकेशन आपके द्वारा दी जा रही है? देखिए, एजुकेशन जो है अलग अलग तरीके से देने का काम हम लोग कर रहे हैं जी। एक अभिभावक अपने बच्चे का स्कूल में जब एडमिशन कराता है जी। तो उसकी क्या मंशा रहती है कि मेरा बच्चा होशियार हो, यही तो रहती है ना। लेकिन अगर उसको होशियार ही करा दिया जाए तो क्या उसका जीवन सफल हो जाएगा? यदि मंजिल प्राप्त ना हो तो उस ज्ञान का क्या लाभ होगा? हर किसी की मंशा जीवन में ये रहती है कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है और पैसा तभी आता है जब इंसान किसी कैरियर में अपनी जगह बना लेता है। यदि वो बहुत सारा ज्ञान तो अर्जित कर लेता है लेकिन किसी भी विभाग में कहीं कोई नौकरी नहीं पाता, कहीं की स्वरोजगार में वो सफल नहीं हो पाता, तो उसके ज्ञान अर्जित करने का शायद कोई लाभ नहीं हो। हर किसी विभाग की यही मंशा रहती है कि मेरा जो बच्चा है वो बड़ा होकर के कामयाब हो। तो हमारा जो जोर है ना, वो केवल बच्चे को होशियार बनाने का नहीं है, हमारा लक्ष्य है उसको कामयाब बनाना। अब वो कामयाब कैसे बनेगा? केवल स्कूल में हम उसको पढ़ाने पर जोर दें? मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक अलग प्रतिभा दी है। कोई पढ़ने में होशियार हो सकता है, कोई दौड़ने में होशियार हो सकता है, कोई खेलने में अव्वल हो सकता है, कोई घुड़सवारी में अव्वल हो सकता है। तो जैसी जिसके अंदर प्रतिभा है उसको पहचान करके उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द जो है अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। भाई, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए बहुत अच्छे से, कोई दौड़ना चाहता है तो हमारी इच्छा है कि फिर ऐसा दौड़ जाओ कि तुमसे बेहतर कोई दूसरा ना दौड़े। कोई खेल सकता हो तो ऐसा खेल जाओ कि फिर तुमसे बेहतर कोई खेल ना जाए। तो अपने फील्ड का वो बेहतर खिलाड़ी बन जाना चाहिए और इसी आधार पर हम अपनी एजुकेशन को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अब हम होशियार की बात करें, पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई में कामयाबी कैसे मिले? अब आप ज्यादातर देख रहे होंगे समाज में एक बात फैली हुई है कि इंग्लिश मीडियम। अधिकांश लोग जो है एक बड़ी सी सुंदर सी बिल्डिंग देखते हैं जहां बहुत सारे बच्चे टाई बेल्ट लगा करके, वेशभूषा अच्छी पहन करके वहां जाते हैं और महंगी महंगी फीस देते हैं। अच्छी बात है, हर किसी को मेंटेन रहना भी चाहिए, भाई उसकी वेशभूषा अच्छी होनी भी चाहिए, मैं यहाँ तक सहमत हूँ। लेकिन अभिभावक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनका जो सिलेबस है ना, जो किताबें हैं, क्या वो ऐसी किताबें स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही हैं क्या जिनसे हमारा बच्चा पढ़ करके गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सके? इस ओर शायद किसी का ध्यान नहीं है। जब हम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद में होता क्या है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए फिर से किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, और फिर वही जीरो से शुरुआत करते हैं। भाई, जब हमारा बालक 16 से 20 साल तक लगातार पढ़ाई की है किसी संस्था के अंदर जाकर के, तो उस संस्था में ऐसा क्या रह गया अधूरा जो हमें फिर से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा?
उन 16 से 20 वर्षों के दौरान हमें ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया गया कि अब हमारा शिक्षण कार्य पूर्ण हुआ और हम डायरेक्ट जाकर के किसी नौकरी के एग्जाम को क्रैक कर सके। इस ओर ध्यान नहीं है किसी अभिभावक का। और इस बात पर मैंने गौर किया। जो लोग मेरी बात सुनेंगे, अब ये वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग देखेंगे, वो इस बात को जानते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एग्जाम को जब कराती है तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से रखती है? वो अपने ही सिलेबस से क्वेश्चन रखती है। अधिकांश बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा, जो आईएएस आईपीएस पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, वो लोग भी यही सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप 6 to 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको कवर कराएं। और प्राइवेट संस्थाओं में हो क्या रहा है भैया, एनसीईआरटी तो बहुत दूरों की बात है। प्राइवेट सिलेबस लगा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की एक जो लीक है उसको पकड़ा दिया गया है। हालांकि वो अंग्रेजी बोलने में भी सफल नहीं हो रहे हैं बच्चे, और ना इधर के हैं ना उधर के। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है बेस मजबूत होता है, और वहीं से गवर्नमेंट एग्जाम में गवर्नमेंट जो है क्वेश्चन रखने का कार्य करती है। उसके बाद फिर कहीं जाकर के स्टैंडर्ड बुकें आती है। आपका 80% काम तो यहीं से हो जाता है, जो आप 6 to 12 एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लें बहुत बेहतर तरीके से। अगर ये चीजें हम स्कूलों के अंदर पढ़ा, हम अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ की सामान्य जीएस पढ़ाएं, हम अपने इंडियन कल्चर को पढ़ाएं, वही आता है एग्जाम में सब। अगर इसको हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ पढ़ा लें तो हमारा बच्चा लगभग 90% कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर चुका होगा। 10% में क्या शेष रहेगा? जो उस समय परीक्षा की जब वो तैयारी करेगा, जब कोई एग्जाम का फॉर्म भरेगा, उस दौरान जो करंट अफेयर होगी, क्योंकि घटनाएं तो समय के अनुसार घटती रहती हैं, तो केवल उसको उस समय अपनी करंट अफेयर को तैयार करना होगा। बाकी जो सिलेबस उसको चाहिए होगा वो 90% तक तैयार हो चुका होगा। और मुझे नहीं लगता किसी स्कूल चलाने वाले शिक्षक ने आपसे कभी इस बारे में बात की होगी। की हो तो आप खुद से जवाब दीजिएगा। चलो सर, मेरे एक सवाल हो रहा है आपसे। जो आपकी ये संस्था है रॉयल एकेडमी, इसकी प्रेरणा आपको कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपको प्रेरणा मिली कि भाई मैं इस चीज की शुरुआत करूं? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद 2016 में मेरी जॉब लगी हुई थी। अच्छी खासी मेरी जॉब थी, मुझे बढ़िया सैलरी मिलती थी। मैं कंपनी में जाता और शाम को वापस लौट के आता, अपने रूम पे आके आराम से आराम करता था। ऐसा करने के दौरान मुझे अपने अंदर से ही कुछ फीलिंग्स आई। मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा जीवन तो उज्जवल हो जाएगा। मैं अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा खासा कुछ कार्य करके चला जाऊंगा। मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं होगी। पता नहीं क्यों मुझे अपने आप से ऐसा लगा कि यदि मैं अपने लिए ही कुछ कर पाऊं तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। रीजन, अपने लिए तो पशु भी करते हैं, फिर मुझ में और पशु में फर्क क्या रहा? तो मुझे ऐसा लगा कि ये केवल मुझे अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा कर पाऊं, खुद कामयाब होना और अनेकों को कामयाब कराना, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो मेरा तो मन यही किया कि केवल खुद कामयाब ना हुआ जाए, मैं अपने इस नॉलेज को अपने तक सीमित न रह करके समाज को बांटने का कार्य करूं। और वही मैंने किया। मैंने वहां से रिजाइन किया। मेरे जीएम ने मुझे बहुत समझाया भी कि भाई ऐसा मत कर। और पता नहीं मेरे सर पे कौन सा भूत सवार था, मैंने आकर के संस्था की शुरुआत करी। हालांकि अप्रूवल नहीं, मेरा दूसरा है। रॉयल एकेडमी के नाम से मैंने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की थी, और उसी नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। स्कूल का जो नाम है अप्रूवल, वो आरएचएल विद्या मंदिर के नाम से है। मैं तब से अब तक यही कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो देखो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मेरी अब इच्छा ये है कि जो बच्चा मेरे पास आएगा ना, वो मेरे पास से सीधा जॉब पे जाएगा। इसकी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो केवल गवर्नमेंट जॉब पे जाएगा। मैं उसके अंदर की प्रतिभा देखूंगा, वो पढ़ने में कैसा है। भाई गवर्नमेंट जॉब के लायक है तो मैं इसको उसी लाइन में, जिस भी जॉब की वो तैयारी करना चाहता हूँ, उसकी तैयारी कराऊंगा। वो चाहे किसी भी विभाग की तैयारी करना चाहता हो।
प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब के लिए तैयार है तो प्राइवेट जॉब की तैयारी कराई जाएगी। कंप्यूटर का आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पहले से कंप्यूटर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध रहा हूँ। कंप्यूटर की अच्छी खासी सारे मैंने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। तो एजुकेशन पे मेरे सवाल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज का हर वर्ग का हर बच्चा केवल पढ़ने तक सीमित न रह जाए, केवल डिग्रियां बटोरने तक सीमित न रह जाए, वो अपने कैरियर में अपनी जगह बना ले, ताकि ये जो गरीबी नामक जो कीड़ा है ना, इस समाज से बाहर निकल सके। और पढ़ाई और सही दिशा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को ऊपर उठा सके। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, मेरे पास कोई प्रवेश लेकर आता है उसके लिए भी, और कहीं अन्यत्र किसी विद्यालय में आता है उसके लिए भी, भैया सवाल करो। ऐसा नहीं कि आप वहां की चकाचौंध देख करके एडमिशन करा के आ जाओ। एक बार सवाल करो कि यदि हम आपके पास प्रवेश करा रहे हैं बच्चे का, तो गारंटी क्या है, ये कामयाब कैसे होगा। केवल होशियारी पे ध्यान मत दो। होशियार नहीं, बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं। अगर इंटेलिजेंट है ना भैया, तो बहुत सारे विभाग हैं। बच्चा स्मार्ट होगा तो हर किसी जगह जा करके अपना करियर सेटल कर लेगा। अच्छा, जो बच्चे आपके संस्था में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और मेरे अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं 24 आवर्स कार्य करता हूँ। शायद आपको तो ज्ञात भी होगा, लोग दिन में पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पर रात में भी पढ़ा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने सोच लिया कि हमें भी अपने सर की तरह मंजिल तक पहुंचना है, तो आप उनके लिए रात के लिए भी 24 घंटे अवेलेबल हो। मैं केवल कहने के लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे यहाँ कभी भी आकर के देख लीजिए, नाइट में 12 बजे तक मेरे यहाँ क्लास चलती है, रात के 12 बजे तक। और उसके बाद बच्चे यहीं पे सो जाते हैं। सुबह 4 बजे फिर उठा देता हूँ और फिर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद घर वापस जा करके अपना जो भी क्रिया कार्य है उसको पूरा करके तब स्कूल आते हैं। अच्छा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या गार्जियन से देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन सभी के लिए मेरा संदेश यही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल प्रवेश आकर के मेरे पास कराएं। आप कहीं भी एडमिशन कराएं, लेकिन थोड़ा जागरूक जरूर हो जाएं। सिलेबस पर ध्यान दें। और इस बात का आप अपने जो भी आपके टीचर्स हैं, जहाँ भी आप एडमिशन करा रहे हैं, उनसे प्रश्न जरूर करें कि भैया हमारा बच्चा जब आपके साथ पास में 10 साल 12 साल और 15 20 साल तक पढ़ रहा है, तो उसके बाद भी उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कोचिंग सेंटर की क्या आवश्यकता पड़ रही है। रिपीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो स्कूली सिलेबस के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर हम उसको अभी से पढ़ाना शुरू करें, अभी तो बच्चों की जो मेमोरी कैचअप पावर है वो बहुत ज्यादा है ना। जब बच्चे की मेमोरी है बचपन काल में बहुत ज्यादा होती है, तो अभी वो कैच ज्यादा करेगा। बड़ा होने के बाद उसकी थोड़ी सी उम्र के साथ साथ वीकनेस आएगी। तो अभी से अगर उसको हम धीरे धीरे उसी लाइन में डालेंगे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके अगर रिवीजन करेगा भी, तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद ये तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। उसको केवल रिवीजन की आवश्यकता होगी और उसके लिए कोई भी एग्जाम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट बलराम राणा सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आप अपने बच्चे का अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो एक बार अगर जहाँ भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, तो उनसे एक बार ये भी पूछ लेना कि बाद में कोई किसी तरीके की उन्हें सिफारिश की जरूरत ना पड़े, और वे इतने खुद ही इतने सक्षम हो जाए कि उन्हें जो है नौकरी पाने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़े, वे अपनी एजुकेशन के दम पे उस जॉब को प्राप्त कर लें। तो ऐसी संस्था रॉयल एकेडमी है। एडवोकेट बलराम राणा जो उनके रॉयल एकेडमी के एमडी हैं, इनसे एक बार मिलिए, संपर्क करिए। और नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक और संदेश देना चाहूँगा। हमारे संदेश के माध्यम से ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए है। देखिए, समाज में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 10वीं की हुई है, 12वीं की हुई है, जो मतलब कोई भी एजुकेशनल स्किल उनके पास में है, और उनके पास में रोजगार नहीं है, तो वो इस चैनल के माध्यम से इन्हीं के पास कमेंट कर दें, अपना नंबर छोड़ दें। आप निश्चिंत रहें, मेरा प्रयास रहेगा
कि समाज के हर व्यक्ति को रोजगार पे पहुंचा दिया जाए। जो समाज के अंदर बेरोजगार युवक युवतियां हैं, वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, या कमेंट में लिख करके अपना नाम पता छोड़ सकते हैं, या चैनल के माध्यम से ये अपना नंबर प्रोवाइड करा दें, उस पर रिज्यूम भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा जा सके। जैसा जिसका एजुकेशन लेवल होगा, वैसी ही उसके लिए जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें, इस ओर भी हम लोग जो है पूरा कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में बलराम, एडवोकेट बलराम राणा सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो एक बार जो है संस्था में आकर मिले, बात करें और जैसा आपको अच्छा लगे निर्णय लीजिए। और जुड़े रहिए स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।